आशिक से शादी करने के लिए नगमा से बनी सनम फर्जी दस्तावेज बनवाकर पहुंच गई पाकिस्तान। महाराष्ट्र के थाने की 23 साला खातून जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाया और फिर वीज़ा हासिल करने के बाद वो अपने आशिक से मिलने पाकिस्तान चली गई। 23 साला नगमा उर्फ शादीशुदा है और असल में उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सनम 2 बेटियों की मां है, ताहम फिलहाल वो अपने शौहर से अलहदा हो चुकी है। उनकी मां थाने में रहती है। खबर के मुताबिक वो अपनी बेटियों के साथ अपनी मां के साथ रहती उत्तर प्रदेश से सीधा थाने आई थी। सनम की दोस्ती पाकिस्तान के बशीर से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए हुई। दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन डेट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सनम का पहला शौहर उसे मारता पीटता था, इसलिए उसने अपने पहले शौहर से अलहदगी इख्तियार की। इसके बाद उनकी दोस्ती पाकिस्तान के बशीर से हुई। सनम और बशीर ऑनलाइन डेटिंग के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। ऐसे में बशीर ने सनम को पाकिस्तान आने को कहा, जिस पर सनम रजामंद हो गई। इसके बाद उसने पाकिस्तान जाने के लिए दस्तावेजात जमा करना शुरू कर दिए। 1 माह बाद सनम को पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया। वो अपनी 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान पहुंची और वहां अपने आशिक बशीर से शादी कर ली। वो 1 माह तक पाकिस्तान में बशीर के साथ रही, इसलिए कि इसके पास 1 माह का ही वीज़ा था। एक वजह ये थी कि जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान वापस आने पर मजबूर हो गई कि सनम की वालिदा बीमार थी। चुनांचे उसने वापस थाने आने का फैसला किया और वो अपनी मां से मिलने वापस आई। इसके बाद सनम दोबारा पाकिस्तान जाना चाहती थी। उसने फिर 6 माह का वीज़ा निकाला, ताहम पुलिस को बरवक्त उसकी इत्तला मिली और उसे पूछताछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाद ये मेरी बड़ी बच्ची हुई तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा। ये मेरी बड़ी लड़की सन 2013 में हुई है, 19 दिसंबर को। तो मैं वहाँ पे रही, बच्ची थी मेरी, मैं रही। उसके बाद फिर भी वही मारपीट, लड़ाई झगड़े, सब कुछ। फिर भी मैं बड़ी लड़की है ना, वो काम करता था, वो गाड़ियाँ उतारता था, जो कंबल वम्बल आते हैं, 100 रुपये मिल गए, 200 रुपये मिल गए। अब उसमें तो घर नहीं चलता। इतना सही एक हॉल था, उसमें उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई वगैरह सब रहते थे। लड़ाई झगड़े रहते थे, मारपीट ये सब रहता था। उसके बाद मैं इधर आई। मेरी बड़ी लड़की जब 8 महीने की थी तो मैं इधर आई। मामा मुझे बोली जब उधर परेशानी हो रही तो इधर आके रहो। मैं उस इंसान को इधर लाई। वो एक साल मेरे साथ रहा। उसने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, वो घर में ही पड़ा रहता था, घर में ही खाना पीना, बस वो उसको कोई मतलब नहीं है काम से ना बच्चों से। मेरी माँ ने बोला चलो मैं जगह लेके देती हूँ, आप काम करके उसको बना लेना। तो मेरी माँ ने पैसे दिए ज़मीन के, 90,000 दिए। फिर भी वो कहते हैं ना, मारपीट, लड़ाई झगड़े। उसके बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट 7 बार की, क्योंकि मुझे मतलब कौन लड़की रहेगी उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, कोई खुशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कौन रहेगा। उसके बाद मैंने सोसाइटी भी अटेंड की। मेरे हॉस्पिटल का खर्चा भी मेरी माँ उठा रही है। मेरे वो तो मैंने पाकिस्तान तो मैं अब ही गई। वो उसके बाद शादी का तो देखो सब हो गया, वो तो पहली शादी का मेरा, मैं बताया 2015 में मैंने नाम चेंज किया, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से किया था। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई। जब मेरी छोटी लड़की थी, वो छोटी ही थी बहुत, तभी मैं अलग हो गई थी। क्योंकि उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई आना जाना नहीं। उसके बाद कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद कोरोना भी गया, सब कुछ हुआ। सन 2021 में मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई थी बाबर बशीर से, जो मेरे हस्बैंड का नाम है बाबर बशीर अहमद। उनसे मैं सन 2021 में ऐसी मई के टाइम पे मिली थी। उसके बाद हम 1 डेढ़ महीना फ्रेंडशिप में रहे थे। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप हुआ। फिर जब हम सोचा कि शादी का, तो पहले हमने एक दूसरे को अपने बारे में सब बताया। मैंने अपनी शादी का, बच्चों का सब कुछ बताया। उन्होंने फिर अपना भी बताया, उनकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, मतलब सब कुछ बताया। उसके बाद जब हमें लगा शादी मतलब ठीक है, इंडिया पाकिस्तान क्या रखा, बोलते हैं जब होगी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिर बोले अपनी अपनी फैमिलियों से बात कर लेते हैं। फिर मैंने अपनी माँ से बात की, उन्होंने अपनी फैमिली से बात की। फिर फैमिली वालों ने बोला कि हमें आपस में बात करनी है फैमिलियों में। तो हमारी फैमिली में आपस में बात हुई, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे। इन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने पासपोर्ट दिए बनने के लिए 23 में। 22 में हमारी फैमिलियों में बात हुई ना, तो हमने 23 में पासपोर्ट, मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मुझे पासपोर्ट बनवाए मेरे मेरे बच्चों के। उसके बाद में फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया।
अप्लाई करने के बाद सब लीगल तरीके से जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, इंक्वायरी वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद मुझे वीज़ा मिला। तब जा आपकी सरकार से क्या मांग है, किस तरीके से आपके साथ जो है बातचीत हुई पुलिस की, क्या कुछ इंक्वायरी? इंक्वायरी का तो मेरा यही है, मैंने यही बोला है, आपको इंक्वायरी करनी है आप करें, बेशक करें, बट नाम का आप इशू कर रहे हैं तो नाम मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने 15 में चेंज किया है और अपनी मर्जी से चेंज किया, उसका कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान, हाँ, ऑनलाइन भी मैंने नाम चढ़वा दिया अपना सनम खान। अब पाकिस्तान का ऐसा है, यहाँ पे मेरा मेका है, वहाँ ससुराल है, मेरा आना जाना लगेगा, तो हर बार तो देखो मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती ना। अभी भी मैं अपनी माँ को देखने आई थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब मैं 10-15 दिन के लिए आई हूँ। अब 10-15 दिन में मैं पुलिस के चक्कर काटती रहूंगी तो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल कैसे दिखाऊंगी। अब मैं हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में भी बोली, सर मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी माँ की भी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर वो लोग रात को 8 बजे छोड़ते हैं, तो कैसे मैं करूँगी। अब अगले महीने में मुझे जाना भी है, क्योंकि बच्चों का री एंट्री का वीज़ा है मेरा 1 साल का, और बच्चों का मैं एडमिशन करवा के आई हूँ वहाँ पे। यही है मेरा कि मतलब मैं आऊँ तो इतना हर बार का इशू तो ना बनाए ना, क्लियर तो देखो मैंने कर दिया है, मैं लीगल तरीके से गई हूँ, मैंने बोला भी है कि मैं आती जाती रहूँगी, क्योंकि जब तक मेरी माँ है मैं आती जाती रहूँगी, चाहे मैं महीनों में आऊँ, साल में आऊँ, 6-7 महीनों में आऊँ, वो मैं आती जाती रहूँगी। तो हर बार मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती। पुलिस वालों का काम है एक बार में क्लियर कर दें कि क्या है क्या नहीं है, एक ही बार में। ये काम तो मेरे जाने से पहले होना चाहिए था, वैसे जब मैं गई थी तब होनी चाहिए थी इतनी इंक्वायरी नाम की। मैं जाके भी आ गई, अब नाम का इशू बना रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। पहले कहाँ थे फिर ये लोग, पहले करना चाहिए था।